वेलकम टू एवरीबॉडी। क्लास 10th का जो है पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसका अर्थ देखते हैं, अर्थ कैसे निकालते हैं। जैसे कि स्टूडेंट को बताया जो है अर्थ को रटना नहीं होता है, अर्थ जो है निकालना सीखते हैं। क्योंकि क्या करते हैं कि स्टूडेंट अर्थ जो है रट लेते हैं, रटने से काम नहीं चलना है, अर्थ निकालते कैसे वो सीखिए। तो जैसे कि 2 पैराग्राफ अब तक के खत्म हो चुके हैं, अब तीसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। तो बताया गया कि अर्थ निकालना पहले धीरे धीरे सिखाएंगे, अगर निकालना सीख गए तो फिर स्पीड बढ़ा दी जाएगी। तो पहले बिल्कुल स्लो चलते हैं, देखिए कैसे निकलने वाला है अर्थ, यानी कैसे निकालते हैं। तो बता दिए कि अगर अर्थ निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले मेन काम क्या करें कि मीनिंग की कॉपी लेके बैठें, मीनिंग जरूर लिखेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठ जाए स्टूडेंट्स। और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब कैसे अर्थ निकलने वाला है पैराग्राफ नंबर 3 का। उम्मीद है कि पैराग्राफ 1 और 2 जो है कंप्लीट कर लिया होगा स्टूडेंट ने। इसके बाद जो है पैराग्राफ नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं, कैसे करना है देखते हैं, कैसे ये इसका अर्थ निकलने वाला है। तो देखते हैं, जैसे कि कहानी पता चल गई थी, क्या हुआ था कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि पानी बरसने वाला है, और पानी बरसा भी, लेकिन पानी कैसा बरसा कि ये इतना जो है हो चुका था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स का पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 नहीं पढ़ा है वो ज़रूर पढ़ें, तभी पैराग्राफ नंबर 3 को पढ़ने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर पहली कहानी पता होगी तो पहले के ज़रूर पढ़ें। इसके बाद बढ़ते हैं अब आगे। लिखा हुआ है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। विद मीन्स होता है साथ, सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्टि, एक्सप्रेशन मीन्स होता है भाव। पहले तो बताया ना कि मीनिंग लिखते चलें। एक्सप्रेशन मीन्स क्या होता है, भाव। संतुष्टि के भाव के साथ, संतुष्टि के भाव के साथ। ही मीन्स उसने, ही किसके लिए आया, लेंचो के लिए। ही मीन्स उसने, रिगार्डेड ध्यान से देखना, रिगार्डेड मीन्स लिखेंगे ध्यान से देखा, पास्ट में सेकंड फॉर्म है। द फील्ड खेत को, आपके राइप, राइप मीन्स होता है पके, कॉर्न मीन्स फसल। विद इट्स फ्लावर, विद साथ, इट्स इसके, फ्लावर्स फूलों से। अर्थात यहाँ पे क्या कहना है, फूलों से पके फसल को, यानी फूलों के पके फसल के खेत को, फूलों के पके फसल के खेत को उसने ध्यान से देखा। ये जो फ्लावर्स तक अर्थ आया, अभी तक तोड़ तोड़ के बताया, अब जोड़ के बता रहे हैं इकट्ठा। संतुष्टि के भाव के साथ उसने फूलों के पके फसल के खेत को ध्यान से देखा। क्या कहना है, संतुष्टि के भाव के साथ उसने फूलों के पके फसल के खेत को ध्यान से देखा, यहाँ तक। ड्रैप्ड, ड्रैप मीन्स होता है ढक जाना। इन मीन्स में अ कर्टेन, पर्दा। कर्टेन मीन्स होता है पर्दा, आफ्रेन वर्षा के, वर्षा के पर्दे में ढक गया था। क्या कहा गया, वर्षा के पर्दे में ढक गया था। बट किंतु, सडनली अचानक, अ स्ट्रॉन्ग मजबूत, विंड हवा, बिगैन टू जहाँ पर आ जाता है बताया गया, उसका हिंदी अर्थ लगा लगी लगे लेते हैं। जब बिगैन टू आ जाए तो हिंदी अर्थ क्या लेते हैं, लगा लगी लगे। टू ब्लो, ब्लो मीन्स होता है बहना। किंतु अचानक, मजबूत हवा, हवा मजबूत का मतलब क्या होता है, तेज़ी से। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत तो होता है, लेकिन यहाँ पे मजबूत नहीं कहना, तेज़ी से कहेंगे। किंतु अचानक तेज़ी से हवा चलने लगी। बताया ना कि जहाँ पर बिगैन टू आ जाए हिंदी अर्थ लगा लगी लगे लेंगे। तो क्या कहना है, किंतु अचानक तेज़ी से हवा चलने लगी। एंड और एलॉन्ग विद, इसी के साथ, एलॉन्ग विद का अर्थ होगा इसी के साथ। द रेन, वर्षा, इसी के साथ वर्षा। वेरी, बहुत। लार्ज, बड़े। हेल स्टोन्स, ओले। बिगैन टू, फाल, फिर से बिगैन टू आया, तो जहाँ पर बिगैन टू आ जाता है हिंदी अर्थ क्या लेना है, लगा लगी लगे। फाल मीन्स होता है गिरना, और वर्षा के साथ ही। रेन है यहाँ पर, एलॉन्ग विद द रेन, इसका अर्थ होगा वर्षा के साथ ही बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। कैसे कहना है, और वर्षा के साथ ही बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज मीन्स ये, ट्रूली सचमुच। डिड रिसेंबल, रिसेंबल मीन्स होता है से मिलता जुलता। रिसेंबल मीन्स क्या होता है, से मिलता जुलता। यहाँ पे देखना रिसेंबल को। न्यू मीन्स नए। सिल्वर, सिल्वर मीन्स होता है चांदी। कॉइन्स मीन्स सिक्के। ये सचमुच नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। ये सचमुच नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि लेंचो ने जो है पानी की बूंदों को सिक्के बताया, तो ऊपर वाले यानी ईश्वर ने भी बता दिया कि ले चांदी के सिक्के। 5 और 10 के सिक्कों से काम चलने वाला नहीं है, ये चांदी के सिक्के लीजिए। देख रहे हैं ना, अर्थात जो ओले थे, जो बर्फ़ गिर रही थी, उसको चांदी के सिक्के की तरह दिख रहे थे। जैसे कि लेंचो ने पानी की बूंदों को सिक्के बताया था 5 और 10 के, ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने
चांदी के सिक्के दे दिए। द बॉयज लड़के, बॉयज मीन्स होगा लड़के। एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग मीन्स होता है खुला छोड़ना। एक्सपोजिंग मीन्स क्या होता है, खुला छोड़ना। देमसेल्व्स स्वयं को, टू द रेन वर्षा में, बच्चों ने स्वयं को वर्षा में खुला छोड़ रखा था। बच्चों ने स्वयं को वर्षा में खुला छोड़ रखा था। इसका मतलब ये कि बस इंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे वर्षा का। रैन आउट दौड़ दौड़ करके, रैन आउट का अर्थ होगा दौड़ के। टू कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स होता है एकत्र करना। द फ्रोजन, फ्रोजन मीन्स होता है जमी हुई। पर्ल्स मोतियों को क्या कहेंगे, दौड़ दौड़ करके जमी हुई मोतियों को इकट्ठा कर रहे थे। दौड़ दौड़ करके जमी हुई मोतियों को इकट्ठा कर रहे थे, या फिर इसको इस तरह कह सकते हैं, जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ रहे थे। कैसे कहना है, जमी हुई, फ्रोजन का अर्थ होता है जमी हुई। पर्ल्स मीन्स होता है मोतियाँ। जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ रहे थे। क्या होता है कि जब कभी बर्फ़ गिरने लगती है, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि उनको एकत्र किया करते हैं, दौड़ दौड़ के इकट्ठा करके किसी बॉटल में रख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी वही सीन चल रहा है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है अब। इट मीन्स यह, इज है रियली, रियली मीन्स होता है वास्तव में। गेटिंग, गेटिंग मीन्स हो रहा है, होता तो प्राप्त करना, गेट मीन्स यहाँ पे कहेंगे हो रहा। बैड मीन्स बुरा। नाउ मीन्स अब, यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है। अब तो बुरा होगा ही, क्योंकि लेंचों को केवल पानी की आवश्यकता थी और ईश्वर ने क्या किया, पानी के साथ ओले भी डाल दिए। और समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर फूलों में पानी के अलावा बर्फ़ गिरने लगेगी तो फूल बचेंगे या नहीं बचेंगे, खुद समझ सकते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। इसका अर्थ क्या होगा, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ का अर्थ होगा अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मीन्स कहा, बताया ना, एक्सक्लेम्ड मीन्स एकदम कहा या कहा। द मैन आदमी ने, आदमी ने कहा अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई मीन्स मैं, होप आशा करता हूँ, यानी लेंचों की बात हो रही, मैं आशा करता हूँ। इट मीन्स यह किसके लिए आया, ओले के लिए, पानी और ओले दोनों के लिए। मैं आशा करता हूँ यह पासेस गुजर जाए, क्विकली शीघ्रता से। मैं आशा करता हूँ यह शीघ्रता से गुजर जाए। क्या कहा यहाँ पे, आदमी ने कहा अब वास्तव में बुरा हो रहा है, मैं आशा करता हूँ यह शीघ्रता से गुजर जाए। तो अभी तक जो यहाँ तक अर्थ देख लिया गया, अब कहानी भी समझ में आ रही है स्टूडेंट्स को क्या चल रहा है। इसके बाद फिर देखते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ चल पर एक बात है, क्या जो मनुष्य मनाता है क्या वो पूरा होता है, ये ज़रूरी नहीं। जैसे कि लेंचो ने कहा कि जल्दी से उम्मीद करता हूँ कि गुजर जाए, पर यह जल्दी से नहीं गुजरता है। तो देखिए आगे क्या है, इट मीन्स यह, डिड नॉट नहीं, पास गुजरा, क्विकली शीघ्रता से, यह शीघ्रता से नहीं गुजरा। क्या कह रहा है, यह शीघ्रता से नहीं गुजरा। फार तक, एन एक, आवर घंटे, एक घंटे तक, देखते जाना है। फार तक, एन एक, आवर घंटे, यानी एक घंटे तक। यहाँ पे फार का अर्थ तक लिया जाएगा। द हेल ओले, रेंड बरसते रहे, आन पर द हाउस घर, घर पर, एक घंटे तक ओले घर पर बरसते रहे। द गार्डन, गार्डन मीन्स होता है बगीचा, बगीचे पर बरसते रहे। द हिल साइड, हिल मीन्स पहाड़ी, साइड मीन्स किनारे, पहाड़ी के किनारे बरसते रहे। द कॉर्न फील्ड, कॉर्न मीन्स होता है फसल, फील्ड मीन्स खेत, खेत के फसल, फसल के खेत पर, ये कहना है फसल के खेत पर। आन पर, द होल मीन्स होता है संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी, इस संपूर्ण घाटी पर बरसते रहे। एक बार इसको इकट्ठा देख लेते हैं कैसे है। तो कैसे इकट्ठा कहना है, एक घंटे तक ओले, घर, बगीचा, पहाड़ी के किनारे, फसल के खेत, संपूर्ण घाटी पर बरसता रहा, ये बरसते रहे। कैसे कहेंगे, एक घंटे तक ओले, घर, बगीचे, पहाड़ी के किनारे, फसल के खेत, संपूर्ण घाटी पर बरसते रहे। ठीक है, एक घंटे तक देखिए बरसा, कहाँ कहाँ पे बरसा ये भी दिखाया गया। द फील्ड मीन्स होता है खेत, वाज था वाइट सफ़ेद, खेत सफ़ेद था।
एज इफ़, जहाँ पर एज इफ़ आ जाता है उसका अर्थ होता है मानो। एज इफ़ मीन्स होता है मानो। खेत सफ़ेद था मानो कि, इफ़ मीन्स मानो कि कवर्ड ढक गया हो। एज इफ तो हो गया मानो कि, कवर्ड ढक गया हो विद साथ साल्ट नमक, मानो कि नमक से ढक गया हो। यानी इतना ज़्यादा सफ़ेद हो गया था, लग रहा था नमक ही नमक। यहाँ पे कह रहा है ना कि मानो कि नमक से ढक गया हो। नाट मीन्स नहीं, आ एक, लीफ मीन्स पत्ती, रिमेन, रिमेन मीन्स होता है शेष बचना। रिमेन मीन्स क्या होता है? शेष बचना। आन पर, द ट्रीज पेड़ों पर, यानी पेड़ों पर एक भी पत्ती शेष नहीं बची थी। क्या कहेंगे? पेड़ों पर एक भी पत्ती शेष नहीं बची थी, क्योंकि इस पे कह रहा है नाट मीन्स नहीं, आ एक लीफ पत्ती, रिमेन शेष बची। आन पर, द ट्रीज पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ती शेष नहीं बची थी। स्टूडेंट समझ सकते हैं जब लगातार बर्फ़ गिर रही है पेड़ों पर तो पत्ती फूल सब नीचे आ गए। लिखा है द कॉर्न मीन्स होता है फसल, वाज थी टोटली, तोतली नहीं पढ़ना इसको, टोटली। फसल टोटली मीन्स होता है पूर्ण रूप से। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट होना, डिस्ट्रॉयड मीन्स होगा नष्ट होना। क्या कहेंगे? फसल, फसल, कॉर्न मीन्स फसल, वाज थी टोटली संपूर्ण रूप से, डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गई। फसल संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी, यहाँ तक देखा गया। द फ्लावर्स, फ्लावर्स मीन्स फूल, वर थे, गॉन चले गए, फ्राम से, द प्लांट्स पौधों से, अर्थात फूल पौधों से चले गए थे, यानी फूल पौधों से हट गए थे, यानी टूट गए थे, यानी फूल पौधों से चले गए थे, एक भी फूल नहीं बचा था। आगे लिखा लेंचोज, यानी लेंचो के एपॉस्ट्रॉफी एस जो होता है इसका हिंदी अर्थ हुआ करता है का के की, तो लेंचो की। सोल मीन्स होता है आत्मा। फिर इसके बाद लिखा है वाज थी, फील्ड, फील्ड मीन्स भर गई, विद साथ, सैडनेस दुखी, दुख है, यानी लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन जब, द स्टॉर्म तूफान, जब तूफान, हैड पास्ड गुजरा, जब तूफान गुजरा। ही मीन्स वह, स्टूड खड़ा था, इन मीन्स में, द मिडल, मिडल मीन्स होगा बीचों बीच, ऑफ के, द फील्ड खेत के, वह खेत के बीचों बीच खड़ा था। देखिए अभी तो हो गया अभी ऐसे जल्दी जल्दी, अब देखते हैं बिल्कुल स्लो कैसे। व्हेन मीन्स जब, द स्टॉर्म तूफान हैड पास्ड गुजरा, जब तूफान गुजरा, तो कामा का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे तो। ही मीन्स वह, स्टूड खड़ा था, इन द मिडल बीचों बीच, ऑफ द फील्ड खेत के। कैसे कहेंगे? जब तूफान गुजरा तो लेंचो, या फिर तब कहेंगे, अगर जब से है तो फिर आगे तब कहेंगे, मतलब दोनों तरह से देख सकते हैं। एक बार अच्छे से देख लो एक लाइन को, कैसे कहेंगे? जब तूफान गुजर गया था तब वह खेत के बीचों बीच खड़ा था, स्टूड मीन्स खड़ा। कैसे? जब तूफान गुजर गया था तब वह, यहाँ पे कामा कर तो नहीं, तब कहेंगे क्योंकि जब है यहाँ पे, तब वह खेत के बीचों बीच खड़ा था। प्रश्न है कौन खड़ा था? लेंचो। एंड सेड, और कहा, सेड कहा, टू हिज, अपने सन्स पुत्रों से, और अपने पुत्रों से कहा। कही हुई बात को कामा इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, तो ये देखिए इन्वर्टेड कामा शुरू है। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, प्लेग ऑफ लोकस्ट्स को कहते हैं टिड्डियों का दल। इसको लिखेंगे, मीनिंग है प्लेग ऑफ लोकस्ट्स मीन्स होता है टिड्डियों का दल। ये टिड्डियाँ हुआ करती थी, तो ये पहले आया करती थी टिड्डियाँ इकट्ठा, करोड़ों लाखों करोड़ों की संख्या में आती थी। ये वृद्ध लोग बता सकते हैं, तो उनसे पूछ सकते हैं टिड्डियाँ क्या होती हैं। स्टूडेंट जो है अपने आसपास से मोहल्ले, अपने बाबा दादा, इनसे पूछेंगे तो बता सकते हैं। टिड्डियों का दल, उड है वो, लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ना, मोर मीन्स ज़्यादा, दैन दिस, इससे, टिड्डियों का दल इससे ज़्यादा छोड़ जाता। तात्पर्य कि जब टिड्डियाँ आया करती थी करोड़ों की संख्या में और किसी खेत में बैठ जाती थी तो समझ लीजिए कि 1 घंटे पूरा खेत साफ कर जाती थी। तो यहाँ पर ओले की तुलना टिड्डियों से की जा रही। तो लेंचो क्या कह रहा है अपने लड़कों से कि टिड्डियों का दल इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाता। कहने का मतलब अगर टिड्डियाँ भी होती तो इससे ज़्यादा छोड़ ही जाती, ये तो उससे भी ज़्यादा नष्ट करके चला गया, यानी ओले जो हैं। इसके बाद जो है खाली स्थान है, यहाँ पे लिखा है द हेल, हेल मीन्स होता है ओले, हेल मीन्स क्या होगा? ओले। हैज़ लेफ्ट, छोड़ा है, नथिंग, कुछ नहीं, ओलों ने कुछ न छोड़ा,
ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा है जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दिस ईयर इस वर्ष, वी मीन्स हम, विल हेल्पिंग वर्ब है, हैव, नो मीन्स क्या होगा नहीं, कॉर्न मीन्स फसल। इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं रहेगी और खाली स्थान है। क्या कह रहा है, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं रहेगी। देखिए यहाँ तक देख लिया गया अभी तक, और इसके आगे फिर बढ़ते हैं कि लेंचो को क्या होने वाला है या लेंचो के साथ क्या होगा। तो पैराग्राफ नंबर 3 भी समाप्त हो चुका है। बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ। देखिए ये कैसे होने वाला है। तो पैराग्राफ नंबर 4 का अर्थ देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स जो है। तो देखिए कैसे होने वाला है। वहाँ तक तो पता चल गया था कि ओलो ने जो है क्या किया, कहानी सबको पता चले। जो सीरियल से पढ़ रहे हैं उनको ठीक है, इसके पहले के अगर पार्ट स्टूडेंट्स को नहीं देखें तो ज़रूर देखें। तो मतलब क्या है कि सीक्वेंस में अगर देखेंगे तो कहानी भी समझ में आएगी और अर्थ भी, और तभी पढ़ने का आनंद आएगा। तो पैराग्राफ नंबर 4 देखते हैं। दैट मीन्स वह, नाइट रात्रि, वाज थी, आ एक सारोफुल दुखी, वन एक, अर्थात क्या कहेंगे, वह रात दुख में से, दुखी रातों में से एक थी। तात्पर्य क्या है, वह रात दुखी रातों में से एक थी, मतलब क्या है, वह रात दुख भरी थी, वह रात दुख भरी थी। भाई उसी दिन उनका पूरा नुकसान हुआ था, तो पूरी रात जो है दुख से कटी। आल मीन्स हमार, आल मीन्स होता है सब या सभी, और हमारा वर्क कार्य, हमारा पूरा कार्य, आल मीन्स पूरा कह सकते हैं, हमारा पूरा कार्य, फार नथिंग कुछ नहीं है, हमारा पूरा कार्य कुछ नहीं है, यानी जितनी मेहनत किया था सब बेकार चली गई। हमारा पूरा कार्य कुछ नहीं है। देयर इज, ये इज है, देयर इज नो वन, कोई नहीं है, नो वन का अर्थ होगा कोई नहीं, देयर इज नो वन, कोई नहीं है, हु मीन्स जो, कैन सकता है, हेल्प सहायता कर, अस हमारी, कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है, कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। फिर आगे वी मीन्स हम, सेल हेल्पिंग वर्ब है, आल सभी लोग, गो जाएंगे, हंगरी भूखे, दिस इस ईयर वर्ष, हम इस वर्ष सभी लोग भूखे रहेंगे, हम सभी लोग इस वर्ष भूखे रहेंगे। भाई भूखे जाएंगे नहीं, यहाँ पे गो आया है तो जाना होता है, लेकिन जाएंगे नहीं कहेंगे, रहेंगे। हम सभी इस वर्ष भूखे रहेंगे, हम सभी इस वर्ष भूखे रहेंगे। फिर इसके बाद लिखा हुआ है बट किंतु, इन मीन्स में, द हार्ट्स हृदय में, ऑफ आल सभी के, किंतु सभी के हृदय में, किंतु सभी के हृदय में, हु मीन्स जो, लिव्ड रहता है, किंतु सभी के हृदय में जो रहता है, इन मीन्स में, दैट उस सॉलिटेरी, सॉलिटेरी मीन्स होता है एकांत, हाउस मीन्स घर, एकांत घर के, इन द मिडल, मिडल मीन्स होगा बीचों बीच, ऑफ द वैली घाटी के, जो घाटी के बीचों बीच एकांत घर में रहते हैं। किंतु सभी के हृदय में, किंतु सभी के हृदय में जो घाटी के बीचों बीच एकांत घर में रहते हैं। यहाँ पे कुछ है, कैसे कहना है, किंतु सभी के हृदय में जो घाटी के बीचों बीच एकांत घर में रहते हैं, यानी अपने लोगों को कह रहा है, जितना पूरा परिवार लेंचो का। देयर वाज अ सिंगल होप, सिंगल मीन्स अकेली, होप मीन्स आशा, यानी एक ही, सिंगल का मतलब एक ही, केवल एक ही आशा है। हेल्प मीन्स सहायता, फ्रॉम से, गॉड ईश्वर, ईश्वर से सहायता, क्या कहेंगे, ईश्वर से सहायता। डू नॉट बी सो अपसेट, डू नॉट मीन्स होता है मत, बी हो सो अधिक, अपसेट दुखी, अधिक दुखी मत होइए। परिवार वालों को समझा रहा है, फैमिली मेंबर को अपने, अधिक दुखी मत होइए, सो मीन्स होगा अधिक, अधिक दुखी मत होइए। इवन दो यद्यपि, दिस मीन्स यह, सीम्स प्रतीत होता है, लाइक तरह या जैसे, अ टोटल पूरे, लॉस हानि, यद्यपि यह पूरी हानि की तरह प्रतीत हो रहा है। अत्यधिक दुखी मत होइए, यद्यपि यह पूरी हानि की तरह प्रतीत हो रहा है, यानी हानि पूरी हो गई। रिमेंबर, याद रखिए, देखिए इतने दुखी चल रहे हैं फिर भी देखिए ज्ञान है लेंचो के पास, समझा रहा है अपने परिवार वालों को। रिमेंबर याद रखिए, रिमेंबर मीन्स क्या होता है, याद करना। नो वन कोई नहीं,
नो वन का अर्थ क्या होगा, कोई नहीं, डाइज मरता है, आप हंगर भूखे। याद रखिए भूख से कोई नहीं मरता है, ऐसे कह दीजिए। याद रखिए भूख से कोई नहीं मरता है। क्या कहा लिंचो ने, याद रखिए भूख से कोई नहीं मरता है। इसके बाद ये देखिए आगे, दैट इज़ व्हाट, दैट मीन्स वह, इज है, व्हाट क्या, वह क्या है। दैट इज़ व्हाट का अर्थ क्या होगा, वह क्या है। दे मीन्स उन्होंने, से कहते हैं या कहा। यहाँ पर क्या कहेंगे, वह क्या है, वे कहते हैं, वह क्या है वे कहते हैं। नो वन कोई नहीं, डाइज मरता है, आप हंगर भूख से, कोई भूख से नहीं मरता है। वह क्या है वे कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है। यहाँ पे फिर खाली स्थान, यानी आगे कुछ फिर कहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है, आगे देखते हैं। यहाँ पर होने वाला है कुछ और नया। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, ऑल थ्रू को कहेंगे पूरी, द नाइट रात, पूरी रात। लेंचो, लेंचो के बाद लिखा है थाट, थाट मीन्स विचार किया, पूरी रात लेंचो ने विचार किया। ओनली केवल, आप ही अपने, वन एक होप आशा पर। पूरी रात लेंचो ने केवल एक ही उम्मीद पर विचार किया। पूरी रात लेंचो ने केवल एक ही उम्मीद पर विचार किया, यानी पूरी रात केवल एक ही आशा बनी थी। कौन सी आशा देखते हैं, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता, ईश्वर की सहायता। हुज मीन्स जिसकी, आइज आँखें, यानी ईश्वर की आँखें, जिसकी आँखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज मीन्स जिस प्रकार, जैसे होता है, लेकिन यहाँ पे कहेंगे जिस प्रकार। ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे शिक्षित किया गया है। एक मीनिंग है इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट मीन्स होता है शिक्षित करना। जिस प्रकार उसे शिक्षित किया गया है, किसको, लेंचो को। बचपन में सिखाया गया हो कि भगवान सबको देखता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे आज लेंचो उन्हीं बातों को याद कर रहा है। हुज आई, जिसकी आँखें, जिस प्रकार उसे शिक्षित किया गया है। सी देखती हैं एवरीथिंग, सब कुछ, सब कुछ देखती हैं। इवन, जहाँ तक कि। व्हाट इज़ डीप, क्या गहरा है या क्या गहराई है। इन वंस कॉन्शियंस, वन मीन्स किसी के, कॉन्शियंस मीन्स होता है अंतःकरण। जहाँ तक कि किसी के अंतःकरण की गहराई क्या है, ये देखिए। जहाँ तक कि किसी के अंतःकरण की गहराई में क्या है, ये कह दीजिए। जहाँ तक कि किसी के अंतःकरण की गहराई में क्या है, अर्थात मनुष्य अपने अंदर क्या सोच रहा है वो सब भगवान देखता है, सब जानता है। जहाँ तक कि किसी के अंतःकरण की गहराई में क्या है, सब भगवान देखते हैं। ये लेंचो का कहना है। लेंचो को जिस प्रकार शिक्षित किया गया था, इससे ये पता चलता है कि लेंचो को जो है, या लेंचो की भगवान में आस्था बहुत प्रचंड है। तो इसलिए जो इतना ज़्यादा नष्ट होने के बाद भी केवल एक ही उम्मीद थी कि चलिए सब गया, कोई बात नहीं, अभी ईश्वर से सहायता तो ले सकते हैं। ये सब बातें जो हैं, तो यहाँ तक देखा गया। और इसके बाद जो है देखा जाए तो ये पैराग्राफ नंबर 4 भी जो फिनिश होता, समाप्त होता है। अब बढ़ रहे हैं पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ, उसको देखते हैं।